जय हिंद दोस्तों। अभी जो आपका पेंडिंग एग्ज़ाम था, एनरोलमेंट डेट थी, उसके ऊपर जब अग्निपथ योजना लागू की थी, उस समय जब एकेडमी वालों को साथ की ज़रूरत थी, देखो उस समय आपका यूज़ किया गया। इसमें आप चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो, मैं उसी समय बोला था कि युवा साथियों को आगे होकर चलना चाहिए और अपना संगठन बना के और आगे का काम अपना करना चाहिए। लेकिन उस समय मेरी बात को नहीं समझा गया, ना माना गया। जब आंदोलन की बारी आई तो उस आंदोलन को ख़राब करने वाले एकेडमी वाले थे। लेकिन जो एकेडमी वाले थे, सिर्फ वो ये बोलते थे कि हम आपके साथ हैं और हम युवाओं को हक दिलाना चाहते हैं। लेकिन आपके आंदोलन को ख़राब भी उन्होंने किया, आपस में फूट बच्चों में डाल के। दूसरा, जब आगजनी या ऐसी कोई बात थी तो उस समय एकेडमी वालों ने भी, मान के चलो आप, ये जो आए थे, जो तथ्य सामने, उसमें भी उनका रोल पाया गया था। तीसरी बात यह है कि जब केस लड़ा गया था, जब केस डाला गया, तो उस समय सभी आपके वो बन रहे थे, क्योंकि जब केस लड़ा जा रहा था तो उस समय पैसे देने थे युवाओं को। तो उस समय तक सभी आपके साथ थे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन अब जब असली जो चीज़ है, असली जब बारी आपको साथ देने की, जब एकेडमी वालों की आई है, तो अभी मैं रामदेव सर का जो वीडियो देख रहा था, उसके अंदर जो जो बातें बताई वो बड़ी चौंकाने वाली थी। सभी बंदों ने, किसी ने कोई मतलब इस प्रकार के जवाब दिए हैं। वो जो जवाब दिए हैं वो क्या क्या दिए हैं, और इन्होंने जो आपका अब साथ देना चाहिए वो साथ आपका अब नहीं दे रहे। सभी आपसे साथ छोड़ के जाने के चक्कर में हैं। 27 जगह केस में भी 27 जगह खिंडा दिया आप लोगों को। 27 जगह, अब हम कह रहे हैं एक जगह इकट्ठे होके आओ। तो अब ये जो बातें कर रहे हैं उनको आप देखो। देखो आज जो जो बातें एकेडमी वाले हैं वो जो कर रहे हैं, नंबर एक बात, अब कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप चाहे कुछ करो या मत करो। दूसरा, उनसे ये बातें की हैं, जब फ़ोन मिलाने की कोशिश की जा रही है उनसे, तो बताया जा रहा है कि उनका जो असिस्टेंट है वो बात करता है और ये बोलता है कि मैं उनके, अगर आपने एडमिशन के बारे में बात करनी है तो ही मैं उनके नंबर दे सकता हूँ, नहीं तो उनके नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे, जो एकेडमी संचालक हैं उनके। दूसरा, हमने उनको पढ़ा दिया था। अगर फीस लिए है तो हमने उनको एजुकेशन दी है, उनको पढ़ाया है। हमने ऐसे ही उनको नहीं पढ़ाया है। बाकी हमने जो फीस ली उसकी हमने अपनी कार्रवाई कर दी, चाहे अभी वो कोर्ट में हारो, चाहे वो जीतो, चाहे वो नौकरी लगो या ना लगो, हमने उनसे कोई मतलब नहीं। ये जो बातें हैं जो एकेडमी वाले कर रहे हैं, देखो भाई, हमारे हिसाब से तो ये ठीक है नहीं। और आप युवा खुद समझदार हैं, आपके लिए ठीक है या नहीं है। आपके जो पैसे हैं, मेरी बात सुनो ढंग से, जो युवाओं के पैसे हैं उनको लेके तो मैं कहीं भी केस लड़ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी कुछ कर सकता हूँ। मेरा कौन सा झाड़ू में हाथ थोड़ी जा रहा है। लेकिन अब जब नंबर आया आपका, बड़े उछल कूद कर रहे थे उस समय, बड़े उछल कूद कर रहे थे। और मैंने आपको यही बताया था कि जो आपका जो सिस्टम है ये एकेडमी वाले बिगाड़ेंगे। कुछ एक एकेडमी वाले थे जो, जिन्होंने ये सिस्टम बिगाड़ा भी था। वो उसकी टांग खींच रहा था, वो उसकी टांग खींच रहा था। अभी हम जब कह रहे हैं कि भाई आपने टांग टूंग खींचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक आर्थिक सहायता दो, हो सकता है कि इन युवाओं को कोई न्याय मिल जाए। लेकिन अब एक एक चीज का मैं जवाब देता हूं। नंबर एक, जिस समय कोरोना का माहौल था, आप जब मार्केट में बने रहे थे, ये जो बच्चे हैं जो आज कोर्ट में लड़ रहे हैं, इनकी वजह से आप मार्केट के अंदर थे, क्योंकि भर्तियां हो नहीं रही थी। और ये बच्चे 3 महीने की कोचिंग करके, इनका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल, उसके बाद में दोबारा डेट दी, फिर दोबारा 3 महीने आए हैं बेचारे, उसके बाद में एग्ज़ाम कैंसिल, फिर उसके बाद पोस्टपोन करने के बाद में फिर इनकी तारीख दी है, फिर आएंगी। ये आपके पास में हट हट टक्कर मार मार के इन्होंने 9 महीने कोचिंग की आपसे,
जो कि केवल 2 या 1.5 महीने की कोचिंग करनी थी इन्होंने, और इन्होंने आपके पास में 9 महीने कोचिंग की, जो आपके एकेडमी को चलाने में ये कारगर सिद्ध हो रहे थे। वहाँ पर बैठे बैठे आपको तीन तीन जो फीस आपको 25,000 में या 20,000 में आपने जो करना था काम, वो आपने 75 90 हज़ार के अंदर काम किया है आपने। और उस फीस के अंदर से क्या आप 1,000 रुपये नहीं दे सकते? क्या आप 500 रुपये इनके लिए नहीं दे सकते? क्या कोई गरीब बच्चा अगर आ जाता है तो आप 500 रुपये फीस माफ़ नहीं करते हैं? हमारी भी अकेडमी है। हम कोई अगर विधवा का बच्चा आ जाता है जिसके फादर नहीं है, तो 1,000 रुपये तो हम स्पेशल उनके कम करते हैं। ये हमारी अकेडमी का रूल है। कोई अगर गरीब बच्चा आ जाता है और हमें पता है कि भाई ये वास्तव में गरीब है, क्या हम उसकी फीस माफ़ नहीं करते हैं? कोई शहीद का बच्चा आ जाता है तो क्या हम उसकी फीस माफ़ नहीं करते हैं? क्या फ़र्क पड़ता है इससे? आज जो आप कमा रहे हैं, जो आप बैठे हैं, जो असिस्टेंट तक भी आप रख रहे हैं, ये किन की वजह से रख रहे हैं? इन बच्चों की वजह से रख रहे हैं, इन युवाओं की वजह से रख रहे हैं। और आज इनके लिए आपके पास 1,000 रुपये नहीं है, आपका 500 रुपये नहीं है। 5,000 अकेडमी मान के चलो, 5,000 अकेडमी है तो 2,500 अकेडमी तो ऐसी भी होगी जो सक्षम हैं, जो 500 रुपये भी दे सकते हैं। अगर 500 रुपये भी 2,500 अकेडमी 500 रुपये भी देती हैं तो 12.5 लाख रुपये बनते हैं। 12.5 लाख रुपये बनते हैं 500 के हिसाब से। अगर 2,500 अकेडमी है, वो अगर 500 रुपये देते हैं तो भी 12.5 लाख रुपये बनते हैं। 5,000 अगर अकेडमी है तो 5,000 अकेडमी अगर 100 रुपये भी देते हैं तो 5 लाख रुपये तो वैसे ही बन जाते हैं। यार इतनी गरीबी आ गई अकेडमियों के अंदर, हद हो गई। तुम 10 साल से 15 साल से गुलछर्रे उड़ा रहे हो इन बच्चों के पैसों पे। आज जब इनकी बारी आई आपसे 1,000 रुपये मांगने की, तो आप इनको 1,000 रुपये नहीं दे पा रहे। हद हो गई भाई, बड़ी शर्म की बात है। आप इन बच्चों की वजह से कोई हल्दीराम में, कोई कहीं किसी होटल के अंदर कोई पिज्ज़ा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, अपने बच्चों घुमा रहे हैं, विदेश तक भी घुमा रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, इन बच्चों के उस पे जा रहे हो आप। ठीक है, आपकी मेहनत है, मानते हैं हम। लेकिन जो हमारा रोजगार का जो जरिया है, उसके लिए अगर हम 1,000 रुपये या 500 रुपये खर्च कर भी दें तो कौन सी बड़ी बात है? चलो, आप 1,000 रुपये अपनी जेब से निकाल के और कहीं रख दो, मत दो आप इनको, आप कहीं भी रख दो उनको। और वो 1,000 रुपये हैं उनको रखे देने दो, कहीं भी काम मत लो आप। क्या आप गरीब हो जाएंगे? या इन बच्चों को केस, या ये वो 1,000 रुपये आप नहीं देंगे तो क्या केस नहीं लड़ेंगे? केस तो ये लड़ेंगे। और वो 1,000 रुपये अगर आपके पास नहीं रहते हैं, वहीं रखे रहते हैं, तो भी आप गरीब नहीं होंगे, काम तो आपका फिर भी चलना है। ये तो सिर्फ मन समझाने की बात है। अरे जब ये इतने लड़े हैं तो आप 100 रुपये 1,000 रुपये देने के अंदर उसके ऊपर आप इतना वो क्यों कर रहे हैं? ये तो हमने सिर्फ इसलिए कहा था कि भाई इन बच्चों के ऊपर इतना बोझ ना डले। इनके अंदर ऐसे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो आपकी जो फीस दी है वो इन्होंने इसके ऊपर ब्याज के ऊपर उठा के और आपको दिए, इसलिए दिए कि ये कामयाब हों और आप नौकरी लगें और आपका जो कोई भी जो पैसा लिया था, जो ब्याज पे लिया था, उसको लौटाएं। आज वो पैसे भी लौटाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। और आपको जहाँ एक जगह फीस देनी थी, यानी तीन तीन जगह फीस दी हो, तीन तीन बार फीस दी हो, और आप कहते हैं कि हमारे पास में 1,000 रुपये नहीं है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने तो खैर किसी के पास फ़ोन नहीं किया है, लेकिन मैंने जो रामदेव सर ने जिस प्रकार वीडियो बनाई है उसमें फ़ोन नहीं उठा रहे। फ़ोन उठा रहे हैं तो असिस्टेंट उठा रहे हैं और बोलते हैं ओहो असिस्टेंट भी रख रखे है। किसके दम पे है ये असिस्टेंट? इन युवाओं के दम पे है। बड़ी हद की बात है। एक 500 रुपये 1,000 रुपये के ऊपर, और आपने इतनी अपनी औकात दिखा दी। बड़े हाँ करे थे उस समय तो, हम आपके साथ हैं। आप क्यों, क्यों थे आप साथ? क्यों? पैसे उनके थे, वो लगा रहे थे। अब जब बारी आपकी आई तो केस में कुछ नहीं होना जाना।
उस समय तो ये था कि भाई केस हम जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप तैयारी रखो, आप पढ़ाई करो। और ये बता देता हूँ, जिस दिन अगर मान लो कि केस जीत गए, भगवान की दया से अगर ये बच्चे केस जीत गए, तो आप ही लोगों के फ़ोन जाएंगे, तब असिस्टेंट के नहीं जाएंगे, आपके फ़ोन जाएंगे कि हमारी एकेडमी में आओ, मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा। एकेडमी हमारे पास भी है, कभी फ़ोन नहीं करते हम किसी के पास कि हमारी एकेडमी अच्छी है या बुरी है। हम रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट। आज हम 10 साल से, 12 साल से 750 बच्चे अगर जब भर्ती हुए हैं फौज के अंदर, तो हमने रिजल्ट दिया है, और उसके कारण हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, हमारे पास आज ही बच्चे हैं। बात वो नहीं है मैंने क्या दिया, किसने क्या दिया, बात ये है कि आप इन युवाओं के लिए अगर 500 रुपये, 1000 रुपये नहीं दे सकते, तो ये बड़े शर्म की बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, बड़े शर्म की बात अकेडमी वालों के लिए। इन्हीं के पैसे हैं ये, इन्होंने दिए थे आपसे, क्या उसमें से आप 1000 रुपये नहीं लौटा सकते? क्या जहाँ इनकी 25,000 रुपये बेचारे जो फीस देनी थी, वहाँ इन्हें 75,000 रुपये दिए, 90,000 रुपये दिए, क्या उसमें से आप 1000 रुपये नहीं लौटा सकते? बड़ी शर्म की बात है। मेरा सभी एकेडमी वालों से निवेदन है कि आप इन चीज़ों को मत सोचो कि रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आप अगर सहयोग करते हैं और खुदा न खास्ता वो केस जीत जाते हैं और इन युवाओं का भविष्य बन जाता है, तो आपकी बड़ी दुआ लग, आपकी बड़ी दुआ मिलेंगी। ये है टाइम जो आपको साथ देने का है। इससे पहले तो युवाओं ने अपने पैसे इकट्ठे किए हैं, वो लगाए हैं और केस लड़ा है। अभी हम ये कह रहे हैं कि बार बार ये बच्चे युवा हैं, ये नहीं लगा सकते पैसे, तो इसलिए इनको पैसों की ज़रूरत है, तो अभी आप मदद करो। सभी एकेडमी वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आगे आएँ थोड़ा, और 1000-500 रुपये में कोई, आप गरीब या अमीर नहीं हो रहे, तो आप इनको थोड़ा सा मदद करें, ताकि इनको न्याय मिल सके। और अगर न्याय मिल जाता है तो आपको दुआ मिलेंगी, नहीं भी मिलता है तो कम से कम इनके मन में ये नहीं रहेगा कि हमें एक अगर छोटा सा प्रयास और कर लेते, तो शायद हमारे को हक मिल जाता। तो आप थोड़ा सा आगे आएँ, और 1000 नहीं दे सकते, 500 दो, 500 नहीं दे 100 दो, आप करो अपनी तरफ से, बिल्कुल आप थोड़ा सा उसमें शामिल हो। जय हिंद, जय भारत।